ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 17। चैप्टर 17, चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। तो बच्चों सबसे पहले जब हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपके पास यहाँ पर निकल करके आता है कि हमें सिलेंडर, कोन, स्फीयर, सॉलिड क्यूब, हॉलो स्फीयर, ये सारे वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सब का एप्लीकेशन करना होता है। तो बच्चों हमारे पास मेंसुरेशन जो चैप्टर 17 है उसमें सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन करते हैं वो सिलेंडर का करते हैं। और बच्चों जो आपके कोर्स में सिलेंडर होता है उसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास आता है सिलेंडर। कई लोग सिलेंडर का नाम सुन के मन में सोचते हैं क्या ये सर वही सिलेंडर है जो हमारे घर में आता है? बिल्कुल बच्चों, ये वही सिलेंडर होता है। यानी हमारे पास सिलेंडर का शेप बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है जो हम घर पे अपने देखते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि इसके ऊपर वो हत्था नहीं लगा होता है पकड़ने वाला, बाकी सिलेंडर का पूरा शेप वही होता है। यानी नीचे और ऊपर जो होते हैं वो सर्कुलर शेप ही होते हैं। ठीक है, यानी नीचे का शेप भी सर्कुलर होता है और ऊपर का शेप भी सर्कुलर होता है। ऊपर की भी बेस रेडियस वही होगी जो नीचे की बेस रेडियस होगी। ये हो गई बच्चों सिलेंडर की हाइट और ये हो गई सिलेंडर की बेस रेडियस। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि ये सिलेंडर ठोस होता है, अंदर से भरा होता है, इसलिए हम इसको सॉलिड सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर या सिर्फ सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो कितना होता है। तो बच्चों अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया को नहीं सोच पाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं उस कॉपी के पेज को आप फोल्ड करेंगे। जैसे ही बच्चों उस कॉपी के पेज को फोल्ड करेंगे तो उसमें ये जो एरिया है उस एरिया को जो आपको कर्व शेप में दिखाई दे रहा है उसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो बच्चों वैसे तो अगर आपने पेज अगर सीधा करके रखा है तो भी आप एरिया बता सकते हैं कि वो एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि जब तक आपका पेज सीधा है तो वो एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया की तरह ही ट्रीट कर रहा है। लेकिन बच्चों जैसे ही आपने उसको मोड़ दिया तो ये एरिया एक कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मेशन ले लेता है। तो बच्चों अगर आप इस कर्व सरफेस एरिया को निकालना चाहो तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर कर्व सरफेस एरिया तो वैसे ही निकालेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला बदल क्यों जाता है? ये फॉर्मूला 2 पाई RH क्यों हो जाता है? ये लेंथ इनटू ब्रेथ क्यों नहीं होता? हमने कहा बेटा ये वही है। ध्यान से देखो बच्चों, जब आपने सिलेंडर बनाने के लिए पेज को फोल्ड किया तो सिलेंडर की हाइट क्या थी, h, तो वो अभी भी h है। लेकिन बच्चों जो ये वाली लेंथ थी यानी जो आपकी क्या थी, ब्रेथ थी, वो ब्रेथ किस में कन्वर्ट हो गई, एक सर्कुलर पोर्शन में कन्वर्ट हो गई। तो बच्चों ये जो सर्कुलर पोर्शन में कन्वर्ट हुई तो सर्कुलर पोर्शन की लेंथ कितनी होती है, सर्कुलर पोर्शन का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई r। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये लेंथ कितनी होती है, 2 पाई r। तो बच्चों अगर हमें इसका एरिया लेना हो, एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कितना होगा 2 पाई r इंटू h। तो बच्चों आपको आज के बाद याद रखना होगा कि जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई RH होता है, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो बच्चों जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसे हम TSA से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, TSA से। तो बच्चों ये जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपका एक कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है, और बच्चों नीचे का एरिया होगा और ऊपर का एरिया होगा। तो बच्चों नीचे और ऊपर कैसा पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है। तो सर्कुलर पाथ का आप एरिया तो जानते ही हो कितना होता है बच्चों, ये जो मैंने आपको शेड किया है ये होता है पाई r स्क्वायर। ये वाला भी बच्चों कितना होता है जो मैंने शेड किया है, ये भी होता है पाई r स्क्वायर। यानी हमारे पास इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई RH प्लस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर। तो बच्चों हमें ये फॉर्मूला लर्न नहीं करना होता है, हम क्या करते हैं इसमें 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाता है h प्लस r। दिस इज नोन एज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो बच्चों आपको सिलेंडर में क्या लर्न करना है, एक उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, एक उसका
टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चों हमें और क्या लर्न करना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो किसी का भी जो वॉल्यूम होता है बच्चों, अगर वो नॉर्मल शेप है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो जो बच्चों बेस कैसा है, सर्कुलर है, जिसकी रेडियस क्या है r, तो बेस एरिया कितना हुआ पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है h, यानी कि आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर h। तो बच्चों इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों सिलेंडर की सारी बातें पता होते ही आपके पास एक दूसरा सिलेंडर भी आता है। उस दूसरे सिलेंडर का नाम होता है हॉलो सिलेंडर। तो बच्चों नाम से ही हॉलो है, तो वो हॉलो सिलेंडर है, क्योंकि उसके नाम के आगे क्या लग गया है, हॉलो। हॉलो का मतलब वो हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर का मतलब बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि उसमें उसका शेप किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप घर पे भी देखना चाहें तो कभी कभी आपको हॉलो सिलेंडर मिल जाता है देखने के लिए। कई तरह के शेप्स ऐसे होते हैं जो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों हॉलो का मतलब क्या होता है, जो बीच से खाली हो। तो बच्चों मैं इसका अभी आपको एक डायग्राम बना के दे रहा हूं, उस डायग्राम से ही आपको अंदाजा लगेगा पूरा। ये डायग्राम मैंने आपको क्रिएट करके दिया है। तो बच्चे ये कहां से खाली है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये बीच से खाली होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर का पोर्शन कहां पर है, ये वाला पोर्शन है जहां ये सॉलिड है। समझ रहे हो, जहां पर ये क्या है, सॉलिड है। के बात समझ में आई आप लोगों को, ये चीज है। अब बच्चों ये क्या बन गया, ये आपका एक हॉलो सिलेंडर बन गया। ठीक है, क्योंकि बीच से क्या है, खाली है। ये यहां से यहां कुछ डालेंगे तो निकल करके आ जाएगा बाहर। ये बात समझ में आई, इसलिए बच्चों हम इसको हॉलो सिलेंडर कहते हैं। तो हॉलो सिलेंडर बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें दो तरह की रेडियस होगी, एक होगी छोटी रेडियस और एक होगी बड़ी रेडियस। तो छोटी रेडियस को आर से डिनोट करते हैं और जो बड़ी रेडियस होगी उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब बच्चों दो सिलेंडर हैं, हॉलो सिलेंडर है, तो उसका मतलब हाइट तो बदल नहीं जाएगी, हाइट तो वही रहेगी। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें इसकी सही वही सारी बातें चाहिए जो मैंने पहले वाले सिलेंडर में लिखी थी। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों इसमें जो आपको लर्न करना होता है वो होता है इस सिलेंडर की थिकनेस। तो कहोगे सर बहुत आसान है, ये सर कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो सर थिकनेस क्या हुई, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा इसकी थिकनेस को। क्या रिप्रेजेंट करेगा, थिकनेस को। तो बच्चों इसकी थिकनेस कितनी हुई, अगर आपको थिकनेस पूछा जाए तो थिकनेस आप करेक्ट करेक्ट बता दीजिएगा, क्योंकि आपको डायग्राम तो क्लियर हो चुका, आर माइनस आर। सेकेंड पार्ट, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कहोगे सर बहुत आसान है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन में बच्चों कौन सा एरिया अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको नीचे वाले पोर्शन को बड़ा करके दिखाता हूं। देखो बच्चों, नीचे वाला क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है, ये नीचे वाला क्रॉस सेक्शन है। तो ध्यान से देखते रहना बच्चों, नीचे वाले क्रॉस सेक्शन में आपको जो मैं ग्रीन कलर से मार्क करके दे रहा हूं, इस वाले पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। इसी को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें बड़ी वाली रेडियस पता है, हमें छोटी वाली रेडियस पता है। तो पहले सर हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे कैपिटल आर वाला, तो हमारे पास पूरा एरिया आ जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद अगर हम छोटा आर यूज करेंगे तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो छोटा वाला एरिया आ जाएगा, आ जाएगा। फिर हम बड़े एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच्चों ये ग्रीन कलर वाला एरिया निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं, ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है, इसलिए हम लोग इसको अलग से रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हुआ समझ गए आप लोग, मैंने आपको डायग्राम से भी दिखा दिया। दिस इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बच्चों इसको सही से लिख दो, पाई कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन गया। उसके बाद बच्चों इसमें थर्ड पॉइंट निकल के आता है, थर्ड पॉइंट आता है इसका एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। बच्चों अगर हम एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो बड़े वाले सिलेंडर की बात करेंगे, और बड़े वाले सिलेंडर का अगर हमको रेडियस पता है तो हम उसका कर्व सरफेस एरिया भी बता सकते हैं। तो वो क्या होगा,
2 पाई आर एच, बस उसमें आर उसकी कैपिटल होगी। तो बच्चों उसमें कौन सा पॉइंट मिला, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना हुआ 2 पाई आर एच। उसके बाद बच्चों अगर हमको जो अंदर वाला सिलेंडर है उसकी भी रेडियस पता है, अगर हम इंटरनल निकालना चाहें तो इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, तो हम उसको अलग से लिख के बता देते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। उसमें बच्चों स्मॉल आर यूज होगा तो वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। उसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास अगर हॉलो सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर में क्या होता है बच्चों, वो भी आप लिख लीजिए, वो होता है एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स, एरिया ऑफ टू एंड्स, ये होगा बच्चों आपका टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों जल्दी से बता दीजिए कि एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर एच, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर एच। और बच्चों मैंने आपको दो एंड्स का एरिया भी बताया ना, जैसे नीचे वाले एंड्स का एरिया भी आपको लिख के बताया था, लिखा था ना पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वैसे ही बच्चों ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन का भी होगा, तो हम इसको ठीक डबल कर देते हैं कि 2 पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। So this is your total surface area of hollow cylinder। उसके बाद बच्चों इसमें लास्ट पॉइंट की निकल करके आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल या वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर, क्योंकि बच्चों मटेरियल का ही हम वॉल्यूम निकालते हैं, हवा का तो निकालेंगे। तो बच्चों हम कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, हम कहेंगे पूरा वॉल्यूम कितना है, आप कहोगे सर पूरा वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया ना, क्यों भाई पूरा वॉल्यूम कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और हमने कहा अंदर वाले का वॉल्यूम कितना है पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो हमने कहा दोनों को माइनस कर दो, जैसे ही दोनों को माइनस करोगे तो बच्चों ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना वो वाला पोर्शन आ जाएगा, यानी उसी में तो मटेरियल लगा हुआ है, बाकी अंदर तो हॉलो है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा पाई टाइम्स एच टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद। पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि हॉलो सिलेंडर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, और आपके पास एक्सरसाइज में पहले 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और बच्चों अगर आप चाहें, अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करने के लिए आप पहले 5 क्वेश्चंस भी ना लगाना चाहें तो अगर आप पहले 5 एग्जांपल भी सही से लगा लें, समझ के लगा लें, तो भी आपको एग्जाम में पास होने का मटेरियल हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 17.1 पे और देखते हैं उसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो द एक्सरसाइज इज नाउ 17.1। तो 17.1 एक्सरसाइज को करने के लिए हमको यहाँ पे स्पेसिफाई स्कूल में भी कर दिया जाता है कि हमें पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है। तो बच्चे यहाँ पे पहले आपके पास गिवन है कि पाई एक रैशनल नंबर है और इसकी वैल्यू है 22/7, ये आपको यूज करनी है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे सॉलिड हॉलो सिलेंडर नहीं लिखा है, सिर्फ सॉलिड सिलेंडर लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो एग्जाम में कंफ्यूजन से बचने के लिए जो कहा जाए तो आप उसका डायग्राम भी बना लीजिए ताकि आपको बार बार दिमाग में हॉलो सिलेंडर ना आ जाए। तो बच्चों ये हो गई उसकी रेडियस और ये हो गई उसकी हाइट। तो हमको देखो रेडियस और अगर हाइट पता है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों मैंने बताया था इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने बताया था 2 पाई आर एच प्लस नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले एरिया पाई आर स्क्वायर, अब दोनों ही सेम है तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा h प्लस आर। तो बच्चों अगर ये स्टैंडर्ड पता है तो क्वेश्चन को आप धुआं धुआं कर दें। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5। तो बच्चों आपके पास रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है,
हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है कि आप अपना आंसर पाई में ही निकाल के छोड़ दो, पाई की वैल्यू पुट ना, पाई की वैल्यू पुट ना करो, पाई के टर्म्स में भी आंसर निकाल के छोड़ दो। तो बच्चों आपका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर, आर इज 5, h प्लस आर यानी कि 5 प्लस 10। तो बच्चों ये हो गया 5 टू जा 10, 10 पाई और अंदर कितना बना 50, 15 10 जा 150 पाई। तो अब बच्चों आपका आंसर कितना आ गया 150 पाई। और बच्चों ये एरिया है ना, डायमेंशंस किसमें दिए हैं सेंटीमीटर में, तो एरिया की यूनिट कितनी बन जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका देखो कितनी जल्दी खत्म हो गया। यानी कि क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो मैंने फॉर्मूले आपको सही ढंग से बता दिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है एन इलेक्ट्रिक गीजर, गीजर तो बच्चों सभी के घर में होता है और ज्यादातर गीजर तो सिलेंड्रिकली शेप के होते हैं। हैविंग अ डायामीटर, तो बच्चों डायामीटर गिवन है कितना है 35 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि कुछ भी करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसको हाफ करके 35/2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और बच्चों हमारे पास हाइट गिवन है, लेकिन हाइट देखो बच्चों मीटर में गिवन है, रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम हाइट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 100 मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 1200, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो आपकी हाइट हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई ये हॉलो सिलेंडर नहीं है, ये एक सॉलिड सिलेंडर आप मान के काम करिए, जिसकी रेडियस आपको पता है, हाइट पता है। तो कह रहा है आउटर सरफेस एरिया बनाना है और इसमें पानी कितना आएगा वो बताना है। तो बच्चों ये तो बहुत आसान हो गया। तो आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया वो तो कोई भी बता देगा। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच। इसको बच्चों क्या सॉल्व करें, पाई की वैल्यू 22/7 है, कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं। आर कितना है, आर आपका 35/2 है और एच कितना है 120 है। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये पूछ रहा है उसमें पानी कितना आएगा, तो भैया आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम मैंने इसका क्या बताया था, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई बच्चों 22/7 है, आर आपका 35/2 है, लेकिन आर का स्क्वायर है तो आपको 35/2 दो बार लिखना पड़ेगा इंटू एच। एच कितना है 120। तो बच्चों सारी डायमेंशंस यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। आपको बच्चों बस यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ध्यान ये देना है कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो एक डायमेंशन में करिए, या तो सेंटीमीटर में करिए या तो मीटर में करिए। ये क्वेश्चन उसी जगह पे गलत हो सकता है अगर आपने हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट ना करके मीटर में ही कर दिया, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आधा क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में चल रहा होगा, आधा मीटर में, तो गलत होने के चांस हो जाएगा। आर को पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, आप बच्चों जब भी फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल कैलकुलेशन बड़ा लाजवाब होता है, क्योंकि जब आप फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो वहीं पे आपको फाइनल कटिंग करनी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में आर की वैल्यू नहीं पूछी गई थी, कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू पूछी गई थी। क्योंकि आप फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो वो वैल्यूज आपकी कैंसिल होने लगेंगी, इसलिए कैलकुलेशन आपका बच जाएगा। इसलिए बच्चों हम ये कैलकुलेशन क्या करते हैं, एकदम फाइनल स्टेज पे जाके करते हैं। ठीक है, याद आया? तो आप बच्चों इस बात को जरूर याद रखेंगे कि आपको आर की वैल्यू को सॉल्व करने की पूरी तरह से नीड नहीं है। जहां पे आपका फाइनल कैलकुलेशन होगा वहीं पे आप सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आर की वैल्यूज वगैरह सब कैंसिल होती चली जा रही है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, और आपके पास इसमें और भी क्वेश्चंस हैं करने के लिए, तो थर्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है A school provides milk to the students daily in cylindrical glasses of diameter 7 centimeter। तो जो एक स्कूल है बहुत ही अच्छा स्कूल है, ये बच्चों को दूध भी पिलाता है। आजकल के स्कूल बच्चों को दूध तो छोड़ो, पानी नहीं पिलाते, ये दूध पिला रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको सुन करके लग रहा है कि ये स्कूल थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होगा। पहले हम देखते हैं। देखा, a school provides milk to the student daily in cylindrical glasses of diameter 7। तो बच्चों रेडियस आप निकाल लीजिए, वो हो गई 7/2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई। If the glass is filled with the milk up to a height of 12 सेंटीमीटर, कह रहा है दूध देता तो है लेकिन दूध पूरा ग्लास भर के नहीं देता है।
जाहिर सी बात है, हम लोग भी बच्चों रात में दूध पीते हैं तो पूरा गिलास भर के थोड़ा ना पीते हैं, वो या तो आधा गिलास होता है या उससे थोड़ा ज्यादा होता है। तो कह रहा है इसमें दूध है तो, लेकिन जो दूध भरा गया है उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट है कितनी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों दूध की हाइट जो है 12 सेंटीमीटर तक है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको यहां पर सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि ग्लास में आने वाले दूध का वॉल्यूम निकालना है तो उसकी आप हाइट कितनी लेंगे? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें दूध कहां तक आता है? 12 सेंटीमीटर तक। रेडियस कितनी है? 7/2 सेंटीमीटर। तो इस ग्लास में आने वाला दूध तो हम बता ही सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों गलती से भी आपने 12 सेंटीमीटर से ज्यादा हीट ले ली तो वो वॉल्यूम ज्यादा आएगा दूध से ज्यादा, तो हमको दूध से ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत भी नहीं है, और दूध से ज्यादा वॉल्यूम की हम लेके करेंगे क्या? हमें तो सिर्फ दूध का वॉल्यूम चाहिए। तो दूध की हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो आपका सिलेंडर बन रहा होगा, हमें सिर्फ उतने ही सिलेंडर का क्या निकालना होगा? वॉल्यूम। तो आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास, ठीक है, फिल्ड विथ मिल्क। किससे भरा हुआ? दूध से भरा हुआ। तो कहोगे सर ये तो वॉल्यूम हम जानते हैं, नहीं कितना होता है? पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। देखो बच्चों 7 से 7 कैंसिल हो रहा है ना ऑटोमेटिक, इसीलिए कैलकुलेशन में हम आर को सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यूज में सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। तो बच्चों एक ग्लास में आने वाले दूध का वॉल्यूम आपने निकाला, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं। उसमें लिखा है इफ द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क up to height of 12 centimeter, then find how many liters of milk is needed to serve 1600 student। तो बच्चों एक बच्चे को दूध कितना मिलता है? इतना मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि 1600 बच्चों के लिए कितने मिल्क की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा कि 1600 बच्चों के लिए कितने मिल्क की जरूरत पड़ेगी। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, जो एक ग्लास है वो एक बच्चे के लिए, तो एक बच्चे को इतना दूध मिला, तो 1600 बच्चों को कितना दूध मिलेगा? तो कोई भी निकाल लेगा। तो क्या करेंगे इसमें बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल ऐसे आप लिख लीजिएगा एग्जाम में, टोटल लीटर ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड। मैं पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं बच्चों क्योंकि आपको स्कूल में भी लिखना पड़ता है। टोटल लीटर ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड फॉर 1600 स्टूडेंट्स, कितना होगा वो? 1600 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 12। बच्चों इतने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिल्क की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चंस को करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसके फॉर्मूले। अगर आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े तो बच्चों फिर तो क्वेश्चन सारे अटकना चालू हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? लिख लूंगे, अब मिलेगा सर, लिख लूंगे, ये मिल जाएगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? इन द गिवन फिगर a rectangular tin foil of size 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपके पास एक डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम में देखो क्या लिखा है। डायग्राम में लिखा है कि आपके पास एक डायग्राम गिवन है। डायग्राम आपको देखो जरा बुक में गिवन है, तो सभी बच्चे जरा बुक में एक बार डायग्राम जरूर देखें जिनके पास बुक्स है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है अ रेक्टेंगुलर टिन फॉइल ऑफ साइज 22 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर, ठीक है, इज रैप्ड अराउंड अ फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये तो बच्चों बहुत इजी हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बच्चों आपको समझने की जरूरत यह है कि आपके पास एक फॉइल है,
ठीक है। फॉइल की जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो आपके पास गिवन है। जो लेंथ है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो है 16 सेंटीमीटर। कह रहा इस फॉइल को रैप करके क्या बनाया गया है, सिलेंडर बनाया गया। अब जब आप इस फॉइल को रैप करके सिलेंडर बनाओगे तो ये हमसे पूछ रहा है उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा। बच्चों अगर आप अपनी कॉपी खोल करके बैठे हैं जिसमें आप काम करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, ये जो लेंथ है ये है आपकी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और 22 सेंटीमीटर ने किसका शेप ले लिया, एक सर्कुलर शेप ले लिया। यानी ये 22 सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट हो गई, सर्किल के पेरीमीटर। और सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर। यानी ये 2 पाई आर किसमें कन्वर्ट हो गया 22 सेंटीमीटर में। ध्यान से देखो बच्चों, इस शेप को जो रोटेट किया गया है वो इस तरह से रोटेट यानी कि फोल्ड किया गया। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो 22 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। और सर्कुलर शेप का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर। यानी ये जो लेंथ होती है सर्कुलर शेप की 2 पाई आर और 2 पाई आर लेंथ 22 के इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों यहां से आपके पास आर आ जाएगी और साथ में जो हाइट तो पहले से ही आपको पता है, हाइट पता है, आर आपने निकाल लिया तो आप क्या निकाल सकते हो, इस सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। चलो बच्चों सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, वो 22/2 पाई। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 22 से 22 कैंसिल हो गया, आर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। हाइट आपके पास पता ही है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल करके आ गया, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू बच्चों बुक में गिवन है 22/7। आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। एच कितना है 16। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का सेंटीमीटर क्यूब। मेरे ख्याल से बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि सारा काम सिर्फ फॉर्मूलों के एप्लीकेशन पे ही चल रहा है और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं हो रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस आप थोड़े से ट्राई करिएगा 17.1 के। अब मैं आपको दूसरे स्टैंडर्ड आपको और बताना स्टार्ट करता हूं।